बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे क्योंकि सौरभ भारद्वाज के घर पर अब ईडी की रेड हुई है। इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से आप नेताओं के घर पर छापेमारी हुई है और नेता जेल भी गए हैं। अरविंद केजरीवाल भी जेल में रहकर सरकार चलाते हुए नजर आए थे पिछले दिनों। और अगर हम बात करें सत्येंद्र जैन की तो वो भी जेल में रह चुके हैं। संजय सिंह, तमाम लोग जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं किसी मामले में, किसी घोटाले में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखिए एक बार फिर से अस्पताल निर्माण के मामले में आप नेता सौरभ भारद्वाज की यहां पर छापेमारी देखने को मिली है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर ईडी की ये बड़ी रेड देखने को मिली है। ईडी सौरभ भारद्वाज के यहां पर अस्पताल निर्माण मामले पर छापेमारी के लिए पहुंची हुई है। तो देखिए आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनके घर पर ईडी की छापेमारी हो रही है। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम में एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई स्वास्थ्य ढांचे से जुड़े 5,590 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़ी है। एसीबी ने जून में और ईडी ने जुलाई में केस दर्ज किया था। आरोप है कि 2018 और 2019 में 24 परियोजना जो अस्पताल की चलने वाली थी उसमें भारी अनियमितताएं देखी गई और फंड की हेराफेरी की गई। और इस पूरे मामले पर अब सौरभ भारद्वाज के ऊपर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। सौरभ भारद्वाज की यानी कि मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर ईडी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 13 ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्रांच यानी कि एसीबी ने आप सरकार के दौरान जब ये स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के बारे में जांच की तो बड़ा भ्रष्टाचार निकलकर सामने आया। इस पूरे मामले पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जून में केस दर्ज किया गया था। मामले में ईडी ने केस दर्ज किया था और जुलाई में ईडी ने केस दर्ज करते हुए अब इस पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आपके कार्यकाल में 2 स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भूमिका इसमें बेहद अहम मानी जा रही है। लगभग 5,590 करोड़ रुपए का कथित ये पूरा घोटाला है। और ईडी के मुताबिक 2018-2019 में आम आदमी पार्टी की सरकार में 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी और ये पूरा मामला इन्हीं से जुड़ा हुआ है। ये भी बताया गया कि आईसीयू अस्पताल तैयार करना था 6 महीने के भीतर, लेकिन दावा है कि अब तक काम पूरा नहीं हुआ है, जबकि 800 करोड़ से ज़्यादा की राशि खर्च हुई है और अब तक सिर्फ 50% काम ही पूरा हुआ है। इसी को लेकर लगातार अब ईडी एक्शन में नजर आ रही है। ईडी ने भी ये पाया है कि दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में निर्माण लागत यानी कि 488 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और इस एजेंसियों ने यानी कि जो 2 एजेंसी है एसीबी और ईडी, इन दोनों ने अपनी जांच में ये भी पाया है और ये भी खुलासा किया है कि 2018 और 2019 में अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिसमें 11 ग्रीन फील्ड और 13 ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स शामिल थे। कुल मिलाकर 25 प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल थे, जिसको लेकर अब चीज़ें सामने आई है कि भारी अनियमितता और इसमें हेराफेरी फंड को लेकर देखी गई है। लगभग 5,560 करोड़ रुपए की हेराफेरी का पूरा आरोप है। तो देखिए पहले हमने देखा है कि सत्येंद्र जैन जेल जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पर भी कहीं ना कहीं केस दर्ज किया गया था आबकारी मामले पर, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था। और अब एक बार फिर से देखिए आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर शिकंजा कस गया। हमारी सहयोगी शालू हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं का रुख करेंगे। शालू, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। 13 ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है, क्या अपडेट है, क्या ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए इस वक्त में मौजूद है सौरभ भारद्वाज के घर के बाहर और अंदर जो है ईडी की रेड चल रही है लगातार। अब जो है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ईडी ने 13 ठिकानों पर जो है रेड की है और बता दें कि ये छापेमारी जो है अस्पताल निर्माण से जुड़े कथित घोटाले को लेकर की गई है। ईडी ने पहले इसकी जांच की थी और उसके बाद जो है अब केस दर्ज किया था और उसके बाद जाँच के बाद पुख्ता सबूतों के साथ अब वो रेड करने के लिए पहुंची है और अंदर ईडी की रेड जो है वो चल रही है लगातार। सिविल में भी यहाँ पर उनके साथ अंदर जो लोग हैं वो मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि ईडी की तरफ से पुख्ता सबूतों के साथ अब ये रेड की गई है। 13 ठिकानों पर रेड की है ईडी ने और जिस तरीके से जो सबूत ईडी के पास है, ये कहा जा रहा है कि पहले जो फर्जी बिल हो गया या फिर किस तरीके से उसमें घोटाला हुआ है, ये सब तमाम ऐसे जो पुख्ता सबूत है उन सभी को लेकर के ईडी पहुंची हुई है और लगातार यहाँ पर छापेमारी जो है वो सौरभ
भारद्वाज के घर पे की जा रही है। आपको वही बता दें क्योंकि जिस तरीके से ये केस है, क्योंकि इससे पहले भी तमाम तरीके के कई उनके अन्य नेताओं के घर पे जो है रेड की गई थी। वहीं ये जो गलत टेंडर प्रक्रिया है, फंड के दुरुपयोग से जुड़े कई अहम सबूत हैं जिसको लेकर के ईडी की एजेंसी, यहाँ पे ईडी के लोग पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है अंदर जांच चल रही है। जी बिल्कुल शालू, ये भी देखना होगा कि पिछले दिनों अगर हम नजर डालें तो किस तरीके से सत्येंद्र जैन जेल में काफी महीना बिता चुके हैं। अरविंद केजरीवाल भी इस पूरे मामले पर, यानी कि आबकारी घोटाला, स्कूल निर्माण में क्लासरूम का घोटाला और अब एक बार फिर से अस्पताल के कंस्ट्रक्शन का घोटाला, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार एक ही बात कहती है कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके एनडीए हमें डरा रही है, धमका रही है, लेकिन घोटाले की बात तो सामने आ ही रही है। बिल्कुल, देखिए घोटाले की बात जो है लगातार सामने आ रही है और ऐसे में जब मानसून सत्र चल रहा था, जब वहाँ पे सेशन चल रहा था, उस वक्त भी घोटाले के सबूत पेश किए गए थे, सीएजी की रिपोर्ट्स पेश की गई थी। उसके बाद भी लगातार विपक्ष की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कहीं हमें जो है बीजेपी धमका रही है और उनके पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। लगातार विपक्ष का आरोप जो है वो लगाया जा रहा था। लेकिन ऐसे में जब जाँच एजेंसियों ने जाँच की और केस दर्ज किया था, उसके बाद लगातार जाँच जारी रही और आज ऐसे में सुबह का समय था जब ईडी ने 13 ठिकानों पर छापेमारी की और ईडी की तरफ से ये साफ कह दिया गया कि पुख्ता सबूतों के साथ उन्होंने ये छापेमारी की है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और वहीं सत्ता पार्टी ये कह रही है कि ईडी की जो छापेमारी है वो कहीं ना कहीं पुख्ता सबूतों के साथ इस बार की गई है। अब विपक्ष ये नहीं कह सकता है कि उनपे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने छापेमारी की है और अभी आपको दिखाएं तस्वीरें, यहाँ पर मीडिया के कर्मी जो है वो पहुंच चुके हैं लगातार, लेकिन किसी भी तरीके का हलचल जो है वो बाहर देखने को नहीं मिल रहा है। दरवाजा जो है वो बंद कर दिया गया है और इसके अंदर लगातार ईडी जो है वो अपनी जांच उसकी तरफ से जारी है। जाहिर सी बात है, जब सौरभ भारद्वाज के यहाँ पे ये छापेमारी हो रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब एक्शन लेती हुई और बयानबाजी करती हुई नजर आएगी। लेकिन शालू, ये भी देखना होगा कि ईडी आज क्या क्या चीजें अपने साथ कलेक्ट करके ले जाएगी। क्या कोई हार्ड ड्राइव, क्या कोई डॉक्यूमेंट है जो सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी को मिल सकता है और वो वहां से कलेक्ट करे और आगे की छानबीन में लगे। बिल्कुल, देखिए ये जांच के बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो उनसे पूरी कोशिश की जाएगी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि ईडी बताती है कि क्या क्या उनको सबूत मिले हैं, क्योंकि इससे पहले भी ईडी ने भगवंत मान के आवास पर भी जो है इस तरीके से ही छापेमारी की थी, वहां से भी ईडी को कोई सबूत नहीं मिले थे हालांकि। लेकिन अब ये सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है, क्योंकि लगातार जो है आज सुबह से 13 ठिकानों पर रेड की है और लगातार अंदर जो है जाँच जारी है। अब ऐसे में देखना ये होगी कि जब ईडी की जो टीम है वो बाहर निकलेगी तो में क्या क्या सबूत उनको मिलते हैं, क्या क्या सबूत वो कलेक्ट करते हैं, क्या कोई ड्राइव अंदर से कलेक्ट की जाती है और कोई दस्तावेज अंदर से मिलते हैं, कोई किस तरीके के सबूत ईडी को अंदर मिलेंगे, क्योंकि ईडी का साफ तौर पे यही कहना है कि वो अपने साथ पुख्ता सबूतों के साथ आई है। इस बार किसी भी तरीके के उन पर कोई भी आरोप नहीं लगा सकता है। जो सबूत है वो पूरी तरीके से ईडी लेकर के आई है और जिसके बिहार पर ही उसने आज सुबह से छापेमारी जो है वो की है। लगातार छापेमारी की जा रही है, 13 ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। तो अब ये देखना होगा, हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब ईडी की टीम बाहर निकलती है तो क्या क्या उनको सबूत मिले हैं, क्या क्या अंदर से उन्होंने कलेक्ट किया है और वो अगर बताते हैं कि वो जो पुख्ता सबूत लाए थे उसके बिहार पे उनको अंदर और क्या क्या मिला है। शालू, सुबह से ही ये रेड 13 ठिकानों पर चल रही है। आम आदमी पार्टी के किसी नेता की तरफ से कोई बयान सामने आया है इसको लेकर? देखिए, अभी तक किसी को ऐसा बयानबाजी जो करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि सुबह का समय था, कहीं ना कहीं लोगों को ये पता भी नहीं चल पाया था कि इस तरीके की कहीं छापेमारी हुई है। लेकिन जैसे जैसे ही पता चल रहा वैसे ही सियासत जो